मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हिमाचल पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि कांगड़ा में अगर इस गिरोह को पकड़ा गया है, पूरे प्रदेश में जांच हो। ताकि आउटसोर्स की जो प्रथा, वो तो सबसे गंदी प्रथा है। हिमाचल के युवा हर समय विरोध करते हैं, परंतु सरकारें सुनती नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक मंत्री रहे महेंद्र सिंह, उन्होंने सबसे ज्यादा आउटसोर्स भर्ती लिया है, तो उनको जनता ने पैरालाइज कर दिया। क्या हिमाचल के प्रदेश सरकार भी पैरालाइज होनी चाहती है? क्योंकि नमस्कार, टीन भारत देखने आप, मैं हूं हरमेश असिंगटा। बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे हम लगातार उठा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पढ़ाई करने वाले जो शिक्षित बेरोजगार है वो क्या सोचते हैं जब इस तरह की खबरें आती है कि खासतौर पर जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर सवाल अब उठ रहे हैं। पहले भी पेपर लीक हुआ था, ना केवल पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। ऐसे में सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया युवाओं का। हमने पहले भी आपसे कहा था, हम फिर उसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। शिक्षित बेरोजगार, उनके एक सपने क्या रहते हैं। हर एक आदमी का सपना होता है आईएएस बनना, एचपीएस बनना, अखिल भारतीय सेवाओं में जाना, या राज्य स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें उसको उत्तीर्ण करना, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें सफलता मिली है तो इन सेवाओं में जाना, नहीं तो प्रदेश स्तर की जो सेवाएं हैं उसमें, चाहे वो पटवारी की नौकरी हो या छोटे स्तर की नौकरी हो जिसको बाबू कहा जाता है, वहां तक भी, क्योंकि भरोसा बहुत ज्यादा होता है माँ बाप को और उनके सपने भी होते हैं, लेकिन वो साकार नहीं हो पाते हैं जब खबरें आती है कि फलां परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये पूर्व सरकार के समय में बहुत हुआ, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है, क्योंकि एक गिरोह पकड़ा है पुलिस, कांगड़ा पुलिस ने पालमपुर में, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ही उठ रहा है, क्या सरकार इस परीक्षा को, लिखित परीक्षा को रद्द करेगी या नहीं करेगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बालकृष्ण ठाकुर। ठाकुर साहब, पहले भी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, अब एक नए तरह का सवाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। हालांकि ऐसा एविडेंस अभी नहीं है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक गिरोह पकड़ा है। एक गिरोह का पकड़े जाना किस तरीके से बेरोजगार देखते हैं? धन्यवाद टिंज भारत का, आपने युवाओं की समय समय पर आवाज उठाई। जैसा कि अभी जानकारी के मुताबिक पालमपुर में एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया और उसमें 45 लाख के करीब लेन देन हुई, और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक यह नहीं कहा गया कि यहाँ पे इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। और खबर विपक्ष के नेता द्वारा भी उठाई गई, परंतु हिमाचल के बेरोजगारों का समय समय पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2022 का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ और प्रदेश सरकार ने रद्द करवाया, और उसमें हमें जो जानकारी मिली सीबीआई को सौंपा गया। परंतु आज के समय में ना सीबीआई का स्टेटस का पता है, ना ही उस कांस्टेबल भर्ती के स्टेटस का पता है, कौन उसमें शामिल था। इसी तरह आज समय है, हाल ही में आप देख सकते हैं पालमपुर में गिरोह पकड़ा गया, जब हिमाचल प्रदेश सरकार को पता है कि पेपर खरीदने वाला गिरोह हिमाचल में बहुत पहले से सक्रिय है। क्या प्रदेश का प्रशासन सोया हुआ था? थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। ये तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि गिरोह सक्रिय था, और जैसे सरकार आई उनकी मुस्तैदी से, जांच एजेंसियों की मुस्तैदी से अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग के मामले में वो गिरोह पकड़ा गया। तो क्या अब जो भर्ती है, क्योंकि आप लोग लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, अभी भी आप लाइब्रेरी से ही आ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के, वो जब इस तरह की खबरें आती तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, जब भी हम इस प्रकार न्यूज़पेपर में, ऐसे तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जब ऐसी खबरें आती है तो हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि अगर हिमाचल में इस तरह के पेपर खरीदने वाली समस्याएं सामने आती है, ऐसे बड़े गिरोह आते हैं, जो एक गरीब तबका है वो किस तरीके से पढ़ाई करेगा। आप देख सकते हैं राज्य चयन आयोग ठप किया गया, माननीय मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में, परंतु क्या हुआ, आज के समय में राज्य चयन आयोग ठप का ठप है। मुख्यमंत्री सिर्फ मीडिया के माध्यम से बता रहे कि हम भर्तियां कर रही है। जो भर्तियां अभी हाल ही में कांस्टेबल की आई, 15,000 के करीब लोगों ने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परंतु जब लास्ट में वो पेपर दे के घर वापसी आते हैं, पीछे से समाचार पत्र में लिख जाता है कि पेपर के गिरोह पकड़ा गया। तो उनका मानसिक संतुलन किस प्रकार हुआ? थोड़ा सा एक और, अभी मैंने पहले भी कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पुलिस ये कह रही है, कांगड़ा पुलिस का ये कहना है कि गिरोह उन्होंने पकड़ा, 2 लोग उन्होंने पकड़े, संलिप्तता ज्यादा लोगों की है, वो पैसे ऐंठते थे। अब
क्या पेपर लीक हुआ कि नहीं है, इस बात पे अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे, इस बात की तो जांच हो रही है। क्या अब सवाल ये है कि क्या आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ऐसा ही क्या और जगह नहीं हुआ होगा? देखिए, हिमाचल में पेपर पकड़ने वाला गिरोह बहुत पहले से सक्रिय है। तो अगर इतना बड़ा गिरोह हिमाचल में सक्रिय है तो आज तक पुलिस विभाग ने खत्म क्यों नहीं किया? सीआईडी विभाग कहाँ सोई थी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहाँ सोई थी? अब हमारा कहने का मतलब है शंका जायज है, क्योंकि ऐसा नहीं है पालमपुर में हुआ हो, अगर अन्य जिलों में हुआ हो इस तरह की घटनाएं। शिमला में भी एक व्यक्ति ने शंका दायर की है कि मेरे सामने चीटिंग करवाई गई। इस प्रकार मीडिया में हम देख रहे हैं अनेक अनेक व्यक्ति धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और पुलिस वाले अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जो विजिलेंस विभाग है वो सोया हुआ है और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी सोई हुई है। एक हिमाचल प्रदेश ये मामला विजिलेंस के पास नहीं, विजिलेंस के पास तो जो पहले पेपर लीक हुए थे आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, वो मामला सरकार ने विजिलेंस जांच उसकी करवाई। तो ये विजिलेंस के पास नहीं, ये जो अभी का मामला है गिरोह, ये कांगड़ा पुलिस ने पकड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांगड़ा पुलिस में भी हमने उदाहरण में देख रखा है, बिमल नेगी केस में अगर जांच हुई और हिमाचल की जनता जानती है कि पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस किस तरह की जांच कर रही है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हिमाचल पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि कांगड़ा में अगर इस गिरोह को पकड़ा गया है, पूरे प्रदेश में जांच हो, ताकि इस गिरोह को निकाला जाए और पेपर की संभावना रद्द करना है, क्या करना है, एक निर्णय पे निकले। क्योंकि 2022 का जो निर्णय हुआ वो पेपर रद्द हुआ, परंतु जिन्होंने करोड़ों के लेन देन हुई उनका तो आज तक सता पता नहीं है। अगर इस तरह होगा, पहले पेपर लीक करो, फिर उसके बाद एफआईआर करो, फिर उसके बाद सीबीआई को दो, परंतु निष्कर्ष ये है कि ना सीबीआई का पता है ना पेपर लीक वालों का पता है, सिर्फ एफआईआर कागजों में रह जाती है। दूसरा जो क्योंकि बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नौकरियां नहीं निकल पा रही। एक तो पहले बड़े लंबे के साथ पोस्ट, कोई लंबे समय के बाद पोस्ट एडवर्टाइज होती है और इंतजार काफी किया जाता है, लेकिन जब इस तरह की खबरें आते हैं तो फिर माँ बाप का किस तरह का दबाव रहता है, प्रेशर में है, जो तैयारी करने वाले लोग भी है, उनकी मनोदशा क्या है? देखिए, आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है। हिमाचल प्रदेश जब सत्ता में आई थी 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, परंतु जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने कुर्सी संभाली और कुर्सी के साथ उन्होंने रोजगार किस तरीके का देना, रोजगार एक स्थायी और अस्थायी है, 2 प्रकार के हिमाचल प्रदेश में। पर स्थायी में भी एक नया नियम आ गया, जैसे पैरा, सखी, ये जो नए मित्र आजकल समाचार पत्रों में आ रहे, ये पैरालाइज नौकरियां है। क्या हिमाचल प्रदेश पैरालाइज नौकरियों के लिए सत्ता में आई थी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने स्थायी नौकरी देने का वादा किया था। आपको मैं इससे भी एक नया ट्रेंड और आ रहा है कि आउटसोर्स पर भर्ती, चाहे एनटीटी है, आउटसोर्स ठेकेदार के माध्यम से नौकरियां। ये कभी कहा था कि किस तरह की पीड़ा होती है जब आप तैयारी करते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, जब नौकरियां, इस तरह की बातें सरकार कहती है? देखिए, आउटसोर्स की जो प्रथा वो तो सबसे गंदी प्रथा है। हिमाचल के युवा हर समय विरोध करते हैं, परंतु सरकारें सुनती नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक मंत्री रहे महेंद्र सिंह, उन्होंने सबसे ज्यादा आउटसोर्स भर्ती लिया है, तो उनको जनता ने पैरालाइज कर दिया। क्या हिमाचल के प्रदेश सरकार भी पैरालाइज होनी चाहती है? क्योंकि प्रदेश में स्थायी नौकरियां चाहिए, वो स्थायी के साथ भी पारदर्शिता वाली। ये आउटसोर्स, अस्थायी और पैरा मित्र, ये जो ला रहे हैं आजकल चली है, क्योंकि पहले तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं और जनता को भी जानकारी नहीं है ये पैरा और सखी क्या होते हैं। ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के सखी है। इनके दूसरा, जब आपने पिछले दिनों तो काफी आपने मार्च में निकाला था, बेरोजगारों का मार्च सचिवालय तक, जब इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो फिर शिक्षित बेरोजगार भी कहाँ है? वो क्यों इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे? क्या महसूस तो करते हैं, लेकिन जब हम उनसे बातचीत करते हैं कोई कैमरे के सामने भी आने को तैयार नहीं होता। क्या ये कैरियर का दबाव है या ये काहे डर काहे का? जब बेरोजगारों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो बेरोजगार फिर अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है? हिमाचल का बेरोजगार जो है हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जब चुनाव आए थे तो 1 लाख नौकरी देने की है, हमने, हमारे द्वारा संगठन ने समय समय पर आवाज उठाई। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये पैरालाइज सरकार है, इसके आगे बोलना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। इन्होंने सीधा कहा दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला तो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नौकरियां मैं अपने समय में दूंगा। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा व्यक्त करते हैं तो युवाओं को क्या
आंदोलन अब क्या शिक्षित बेरोजगार अब क्या बिल्कुल निराश हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं बची है? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षित बेरोजगार सड़कों पे भी लड़ रहा है और हिमाचल उच्च न्यायालयों में भी लड़ रहा है। हम उच्च न्यायालयों में आउटसोर्स के विरुद्ध भी है और उच्च न्यायालयों में हम जो एक्सटेंशनें दी जा रही है उसकी भी हम अब कोर्ट पे हमने विश्वास रखा है। सड़कों पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया, क्योंकि ये सरकार डिक्टेटर और सरकार है, ये वो सरकार नहीं है जो लोगों का सुने, जिसके भावनाओं से जुड़े। ये सरकार वो है पैरा सखी वाली सरकार है, मित्रों की सरकार है। इसमें अगर मुख्यमंत्री के चाहते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी। आपके माध्यम से यहाँ तक कहता हूं मैं कि जो विधानसभा घोटाला हुआ वो समाचार पत्रिका में चला, परंतु समय क्या है, जो उनके पारिवारिक सदस्य थे वो तो आज नौकरी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ये हो रहा है ये प्रदेश सरकार में पाला हुआ है, ये कोई बाहर से नहीं आता घोटाले करने, ये प्रदेश की सरकार की कमियों से आता है। अगर प्रदेश की सरकार सुदृढ़ होंगी, लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी होंगी, पारदर्शिता होंगी, तो ऐसे गिरोह नहीं होते। मैं मानता हूं कि आशंका जताई जा रही है। पेपर, मेरा तो सवाल फिर वही है जहां से हम शुरुआत हुई थे, जब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के क्या करेंगे? क्योंकि मेरिट तो अब रही नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहो, उधर जो गिरोह है वो अपना काम करता रहेगा, तो फिर कौन भर्ती होगा? अगर अगर पेपर लीक होते हैं, मैं तब की बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारा जो मानसिक संतुलन है और उम्र के साथ मानसिक संतुलन भी खराब होता है और इस तरह हम इतने हताश होते हैं कि हिमाचल के जो युवा है वो समझ सकते हैं। जो ये नेता है हिमाचल की सरकार, उन्हें अगर समझना होता तो समय 2 से ढाई साल दे दिया है कि बेरोजगार की आवाज़ सुनिए और रोजगार दीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री जब सामने आते हैं वो एक गलत आंकड़ा पेश करते हैं। वो उनका ऐसा सिस्टम हो गया हिमाचल में कि हाथी के कितना दिया दांत। है रोजगार आपके अनुसार? जो आपने आरटीआई भी लगा रखी है, 2.5 साल में सरकारी रोजगार मौजूदा सरकार ने कितना दे रखा है? 2.5 साल में मौजूदा सरकार ने रोजगार जो स्थायी रूप से दिया है वो मात्र 6,000 दिया है। 6,000 में से 3,000 पद ऐसे हैं जो पूर्व सरकार द्वारा अप्रूवल किए गए थे। और जो हिमाचल प्रदेश की सरकारें, मुख्यमंत्री जब आते 30,000 नौकरियां दी, 20,000 नौकरी दी है, वो पैरा मित्र सखिया दी हो, वो सखिया भी उनकी सखिया लगी, पैरा भी उनके लगे। ये पैरालाइज सरकार बन चुकी है। ये वो एक प्रशासनिक सरकार नहीं है जो एक स्थायी नौकरी दे, पेंशनेबल नौकरी दे। क्योंकि हमने जो वोट जो दिया था, मत हमने दिया था, वो हमने उनकी जो मैनिफेस्टो था उसको देख के किया। आज तो मैनिफेस्टो के लिए भी मुकर गए। 5 लाख 5 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा किया था। देखिए हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी आई, बहुत बड़ी जनसभा की, सोलन में जनसभा की, बहुत सभी लोग हिमाचल के आए और नेतृत्व करते हुए प्रियंका गांधी ने पहली कैबिनेट का घोषणा की 5 लाख नौकरियां देंगे प्रति वर्ष। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार 1 लाख प्रति वर्ष, कुल 5 साल है, कुल 5 साल है। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अपना वक्तव्य परिवर्तन किया जाता है। हिमाचल सरकार बोलती क्रिएट करनी है कि हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सरकार टाइम पास कर रही है और ये सरकार ऐसी सरकार है जैसे हाथी के दांत चबाने के अलग है और दिखाने के अलग है। इस स्थिति को देखकर हिमाचल की जनता भी जानती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस तरह का काम किया है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से अपने आप को दिखाना और दिखावा की जिंदगी चलानी और युवाओं के प्रति रोजगार देना बहुत अंतर देखा गया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बेरोजगार की पीड़ा है, इन्होंने अपनी पीड़ा को सामने रखा है कि बेरोजगार पूरी तरह से निराश है, हताश है। जो वादे किए थे कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए, इनका आरोप है बेरोजगारों का, इसी को देखकर उन्होंने सत्ता में लाया था, कांग्रेस को सत्ता में लाया था। लेकिन 5 लाख 5 साल में जो वादा किया था वो अब इनका ये दावा है, संघ का ये दावा है कि अभी तक 6,000 नौकरियां ही सरकार ने दी है, जबकि आधा कार्यकाल अभी सरकार का बीत चुका है, आधा कार्यकाल बाकी है। अब देखना ये होगा कि आधे कार्यकाल में सरकार कितना रोजगार दे पाती है। तेज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।